नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति आज ध्यान रखिएगा 17 मार्च 2019 को सुबह 10 बजे लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। हम जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका आंसर आपको देना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि दिन और रात मिला दें तो 24 घंटा होता है। उसी प्रकार से पूरे साल भर को मिला दें तो इन्हीं में से ही प्रश्न पूछा जाता है जो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, आप इसको याद कर लें। ये केवल 20 महत्वपूर्ण लेखक के नाम, पुस्तक के नाम या कोटेशन या 2018-19 में चर्चित व्यक्ति, उनकी पुस्तक। आइए आज की कड़ी में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, मैनी वर्ड्स के लेखक कौन हैं? मैनी वर्ड्स के लेखक कौन हैं? डॉम मोरेस, केपीएस मेनन या वीएस नेपाल या आर के नारायण, कौन हैं? मैनी वर्ड्स के लेखक कौन है या कौन थे? डॉम मोरेस, केपीएस मेनन या वीएस नेपाल या आर के नारायण। शायद आप इसका आंसर आर के नारायण को दे रहे होंगे, इसलिए आर के नारायण को दे रहे होंगे क्योंकि आर के नारायण साहब के बारे में जानते होंगे, लेकिन इसका सही आंसर केपीएस मेनन है। ध्यान रखिएगा, केपीएस मेनन ने मैनी वर्ड्स नाम का किताब लिखा है। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या गुन्नार मिडल या मुल्क राज आनंद? क्या आंसर सही है? सही बताइए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियन ड्रामा कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। एशियन ड्रामा के लेखक गुन्नार मिडल है। गुन्नार यानी कि सी आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस ऑफ पावर के लेखक हैं। प्राइस ऑफ पावर के लेखक हैं अरुण गांधी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, चार्ल्स डिकेंस या सैमुअल हर्स। बताइए, प्राइस ऑफ पावर, प्राइस ऑफ पावर के लेखक कौन हैं? अरुण गांधी या अर्नेस्ट हेमिंग्वे या सी चार्ल्स डिकेंस या डी सैमुअल हर्स? कौन थे या कौन है? एनीवे थिंक। प्राइस ऑफ पावर के लेखक सैमुअल हर्स थे, यानी कि डी आंसर सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं अलेक्जेंडर सोलजेनिथ। क्या है? अलेक्जेंडर सोलजेनित्सन, अलेक्जेंडर सोलजेनित्सन या शेक्सपियर या जॉन मिल्टन या चार्ल्स डिकेंस? क्या आंसर सही है? मर्चेंट ऑफ पेरिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस, पेरिस नहीं वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। याद रखिएगा, इसका सही आंसर शेक्सपियर हैं। शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। शक्ति बंदूक की नली से होकर बहती है, किसने कहा था? शक्ति बंदूक की नली से होकर बहती है, किसने कहा था? नेपोलियन, माओ से तुंग, एडोल्फ हिटलर या सुभाष चंद्र बोस? याद रखिएगा, इसको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको दिया हुआ है। शक्ति बंदूक की नली से होकर बहती है, किसने कहा था? नेपोलियन या माओ से तुंग या एडोल्फ हिटलर या सुभाष चंद्र बोस? ध्यान रखिएगा, ये बी आंसर सही है। माओ से तुंग ने कहा था शक्ति बंदूक की गली से होकर निकलती है। एज यू लाइक इट
किस लेखक की रचना है? बताइए, शायद इसको जानते होंगे। ये किस 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 लेखक की रचना है? एज यू लाइक ईट। सही आंसर क्या है? एज यू लाइक ईट। सही ढंग से बताइए, एज यू लाइक ईट किसके 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 है? बताइए, एज यू लाइक ईट। सही ऑप्शन चुनिएगा, सही ऑप्शन चुनिएगा। एज यू लाइक ईट, एज यू लाइक इट के बारे में बताना है आपको। जो है क्या आंसर सही हो सकता है? शायद आपको पता होगा, ये शेक्सपियर का है। एज यू लाइक इट शेक्सपियर की रचना है, शेक्सपियर की। आइए, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने कहा था? चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंस या डॉम मोरेस? किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन कीट्स या डॉम मोरेस? किसने कहा था? आपको सही आंसर देना है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है वर्ड्सवर्थ ने कहा था, चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग किसने कहा था? ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग किसने कहा था? अलेक्जेंडर पोप या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या दाते या अरविंद घोष? क्या आंसर सही होना चाहिए आपकी नज़र में? शायद आपने सुना हो भी होगा और नहीं भी सुना होगा, कोटेशन तो जरूर सुना होगा। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग किसने कहा था? इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, अलेक्जेंडर पोप ने। अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा? ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरियस थिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि या जयदेव? ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, 1 सेकंड में बन जाएगा। और मुझे लगता है पूरा 100% कह सकता हूँ कि आप लोग जो है 100% सही बनाएंगे। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं E.M. फास्टर, मुल्कराज आनंद या नीरद सी चौधरी या J.K. गालब्रेथ? कौन थे? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन थे? शायद नाम सुने होंगे या कोटेशन भी जानते होंगे। ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक थे नीरद सी चौधरी। नीरद सी चौधरी जो थे क्या थे? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कोरे कागज किसकी रचना है? कोरे कागज किसकी रचना है? वारिस शाह, अमृता प्रीतम, प्रेमचंद या हरिशंकर प्रसाद? कोरे कागज किसकी रचना है? वारिस शाह, अमृता प्रीतम, प्रेमचंद या हरिशंकर प्रसाद? इसका हम सही आंसर बता दे रहे हैं, बी अमृता प्रीतम है। बी अमृता प्रीतम इसके हैं। गलत जोड़ी क्या है? इंडियन विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सोला और शबनम, जोश मलिहाबादी या चरित्रहीन सलमान रुश्दी? क्या है सही आंसर बताइए। गलत जोड़ी बताना है। किसके किसके साथ में संबंध जुड़ रहा है, किसके किसके साथ में संबंध नहीं जुड़ रहा है, आपको जो है बताना है। शायद मुझे लगता है चरित्रहीन सलमान रुश्दी के नहीं हैं। चरित्रहीन, ध्यान रखिएगा, चरित्रहीन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का है। और जो 3 ऑप्शन है वो सही है। सलमान रुश्दी का नहीं है चरित्रहीन। चरित्रहीन किसका है? जल्दी से बताइए, किसका है चरित्रहीन? यहाँ पर जो है आपको बताना है, ठीक है। चरित्रहीन किसका अभी बताया था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का था। आलस्य दरिद्रता का मूल है कहाँ वर्णित है? आलस्य दरिद्रता का मूल है कहाँ वर्णित है? नारद संहिता, ऋग्वेद, यजुर्वेद या गायत्री मंत्र में? आलस्य दरिद्रता का मूल है कहाँ वर्णित है? तो इसका सही आंसर सी यजुर्वेद है। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में लिखा हुआ है। पैसेज इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल ट्रबल किसने कहा था? पेशेंस इज द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल
ट्रबल किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है, क्या है ऑप्शन? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, स्वामी विवेकानंद। चारों में से कौन सा सही आंसर है? ये प्लूटो का है। ये प्लूटो ने कहा था पेशेंस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल ट्रबल कहा था। आइए, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या अरुण गांधी। आपको सही आंसर चुनना है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन थे या कौन है? तो इसका सही आंसर नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखा है। सामाजिक क्रांति पुस्तक के लेखक हैं राजेश सिंह, राजेश जैन, राजेंद्र जैन या कुमार विश्वास। सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर, शायद इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, राजेश जैन है। जो मन की बात, प्रधानमंत्री की जो सबसे फेमस रेडियो प्रसारण होता है मन की बात, उसी से सामाजिक क्रांति पुस्तक लिखा है राजेश जैन। बी आंसर सही है। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक हैं। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक है चेतन भगत, रामचंद्र प्रधान, उल्लेख एनपी या कुमार विश्वास। हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक याद रखिएगा, इसका सही आंसर ए चेतन भगत हैं। ए चेतन भगत सही आंसर है। लाइफ ऑन माय टर्म्स के लेखक हैं। लाइफ ऑन माय टर्म्स के लेखक हैं नितिन गडकरी, शरद पवार, मनमोहन सिंह या मोहन भागवत। यहाँ पर लाइफ ऑन माय टर्म्स के लेखक कौन हैं? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर शरद पवार है। बी आंसर सही है। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है किसका कथन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, एनडी तिवारी, दिग्विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर सही है? ये लास्ट प्रश्न है साथियों, इसका सही आंसर दीजिए। सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? हम आपको बता रहे हैं, इसका सही आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध का कथन है। पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, ये कथन कहा था। द पीपल कहाँ की अखबार थी? एक क्वेश्चन आ जाइए। द पीपल कहाँ की अखबार थी? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान? द पीपल कहाँ की अखबार थी? द पीपल कहाँ की अखबार थी? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसका सही आंसर है। जहाँ पर भगत सिंह को फांसी चढ़ाया जाना था, उसके पहले जो किताब लिखा हुआ था उस आप बता दें, उसका जो इंटरव्यू छपा था तो वो था लाहौर के द पीपल अखबार में ये प्रकाशित हुआ था कि जेल के अंदर में रहकर जो है उन्होंने एक किताब लिखा हुआ है। साथियों, ये थी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसको शेयर करें। आप अपने भाई को, बहन को या दोस्त को या आपके बुजुर्ग साथी है उसको भी, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सके। साथियों, अब विदाई लेने का समय आ गया है। हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।